गुड इवनिंग स्टूडेंट। चलिए आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे NRKVYPS पर। हम लोग क्लास 10th का मैथ्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग सिलेबस देखे, कोचिंग का फुल फॉर्म देखे, उसके बाद रियल नंबर का टॉपिक देखे। आज के क्लास में हम लोग रियल नंबर के फर्स्ट टॉपिक का कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं पहला टॉपिक क्या। रियल नंबर में कुछ क्वेश्चन आज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये कोचिंग का नाम हो गया, ये तो आप लोग जानते ही, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। प्रश्नावली 1.8 NCERT बुक का क्वेश्चन है, क्लास 10। अब यहाँ देखिए पहला चीज क्या बोल रहा है, आवाज संख्या। ये सब आप लोग को पढ़ा दिए थे कि आवाज संख्या क्या होता है। एक बार और थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए। आवाज संख्या, जो संख्या एक से और खुद से कटता है उसे आवाज संख्या कहते हैं। क्लियर? जो संख्या एक से और खुद से कटता है उसे आवाज संख्या कहते हैं। अब आप लोग कहिएगा ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। नीचे क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। चलिए नीचे क्या है, निम्नलिखित संख्या को आवाज के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, आवाज गुणनखंड। आवाज गुणनखंड, तो सबसे पहले आप समझिए कि आवाज गुणनखंड क्या होता है। यहाँ देखिए दिया है आवाज गुणनखंड, ठीक है। इसके बारे में सबसे पहले देखेंगे न्यू पेज पे, न्यू स्लाइड पे, ठीक है। आवाज गुणनखंड, आवाज गुणनखंड आप लोग डिफिनीशन पढ़ चुके हैं। जो एक से और खुद से कटता है उसे आवाज संख्या कहते हैं। तो यानी कि आप किसी भी नंबर को, जैसे मान के चलिए आपके पास एक नंबर हम दिए हैं 8, ठीक है। इसको आप ऐसे नंबर में तोड़ दीजिए जो आवाज संख्या हो। तो इसका हम लोग एलसीएम लेकर तोड़ेंगे। 2 से 2 चौका 8, ठीक है, 2 दूनी 4। तो 21 में टूटा, 2 इंटू 2 इंटू 2 में 2 है। ये 2 क्या है, आवाज संख्या है। क्यों है आवाज संख्या, क्योंकि एक से और खुद से कटता है। फिर ये 2 क्या है, आवाज संख्या। क्यों, क्योंकि एक से और खुद से कटता है। फिर आगे देखते हैं, ये 2 क्या है, आवाज संख्या। क्यों, क्योंकि एक से और 2 से यानी खुद से कटता है, बाकी किसी भी नंबर से नहीं कटता है। क्लियर? तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन 84 क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन 84 को क्या करना है, आवाज गुणनखंड के रूप में लिखना है। चलिए यहाँ समझ लीजिए कैसे लिखना है। 84 क्वेश्चन है, 84 को आवाज गुणनखंड के गुणनफल के रूप बनाने का टेक्निक समझिए। ये आपका क्वेश्चन है, इसको आप एलसीएम लेके तोड़ दीजिए। एक चीज और, आप लोग कभी भी रफ करिएगा ना तो कॉपी के राइट साइड में, कहाँ करना है रफ, कॉपी के राइट साइड में। जैसे मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है, क्वेश्चन हो गया 84। ये तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में अलग से मिलेगा। आप इधर ये देखिए, इधर राइट साइड हो गया ना, इधर आप लोग रफ कीजिए। 84 का एलसीएम लीजिए, 2 से 2 4 जाए 8, यानी 2 चौका 8, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 का 2। अब ये 3 से कटेगा, 3 7 21। देखिए ये जो टूटा है ना 2 में, 2 3 में और 7 में, इसको लिखने का स्टाइल जो होगा वो आवाज गुणनखंड के गुणनफल का रूप। क्लियर है? आवाज गुणनखंड कर रहे हैं तो आवाज मतलब आप लोग समझते हैं जो एक से और खुद से कटता है। गुणनखंड का मतलब होता है, गुणन मतलब होता है गुण, समझिए गुणनखंड है ना। तो इसमें देखिए ये जो गुणन है
ये गुणन है ना, इसका मतलब हो गया गुना, और ये खंड, खंड का मतलब हो गया टुकड़ा, खंड का मतलब हो गया टुकड़ा। एक बार और देखिए, यदि आप लोग शब्द क्लियर कर लेते हैं ना तो फिर क्वेश्चन आपको इजी लगने लगेगा। फिर से आप एक बार यहाँ समझिए, आवाज का मतलब आप लोग समझते हैं, शॉर्ट में बता रहे हैं, जो एक से और खुद से कटता है उसको आवाज संख्या कहते हैं। एक चीज और समझ लीजिए, अब क्या गुणनखंड, क्या समझना है, गुणनखंड, 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 ठीक है। तो इसमें आप समझिए, गुणन का मतलब हो गया गुना, गुणन का मतलब हो गया गुना, और ये खंड जो है, इस खंड का मतलब हो गया टुकड़ा, खंड का मतलब टुकड़ा, ठीक है। इंग्लिश में फैक्टर बोलते हैं। गुणन मतलब गुना और खंड मतलब टुकड़ा, यानी कि गुना और टुकड़ा के रूप में लिखना है। अब समझिए गुणनफल, एक वर्ड और आया था क्वेश्चन में, क्योंकि देखिए यदि आप शब्द को समझते हैं तो क्वेश्चन बनाना आपके लिए इजी हो जाएगा। गुणनफल, गुणन का मतलब फिर आप समझ रहे हैं गुना, और फल का मतलब होता है रूप, ठीक है। यानी कि जो क्वेश्चन आपको दिया है ना, उसको आप गुना के रूप में लिख दीजिए, यही हो गया आपका आभाज गुणनखंड का गुणनफल रूप, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पर आ जाते हैं। राख से इसको इरेज कर लें, एक मिनट। सबको मिटा दे रहे, चलिए ये मिटक गया। चलिए अब समझते हैं, ठीक है। देखिए चलिए, ये जो आप यहाँ इस नंबर का आप यहाँ एलसीएम निकाले हैं ना, क्या निकाले हैं, एलसीएम। अब इसको लिखने का स्टाइल देखिए क्या होगा, 84 लिखिए इक्वल टू, इसका जो एलसीएम निकाले हैं तो क्या है, 2 2 3 7, यहाँ लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, यानी 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। अब एक स्टेप और बढ़ जाइए, देखिए यहाँ 2 कितनी बार है, 2 बार, तो यहाँ आप 2 लिख दीजिए, और यहाँ देखिए 1 2, 2 बार है तो इसके पावर में आप 2 लिख दीजिए, ठीक है। गुना 3, 3 कितनी बार है, 1 बार, 3 कितनी बार है, 1 बार, तो आप पावर में 1 लिख भी सकते हैं और है तो लिख दीजिए, चाहे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और 7, 7 कितनी बार है, 1 बार है, 7 1 बार है, 7 कितनी बार है, 1 बार, तो आप इसके पावर में 1 लिख दीजिए, अच्छा छिपा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों कंडीशन में यही इसका आंसर हो गया। और इसी को हम लोग कहते हैं आभाज गुणनखंड के, देखिए गुणनफल के रूप में लिख दिया। फिर से आप एक समझ लीजिए, 2 क्या है, 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, मतलब अभाज्य संख्या है। 3 क्या है, 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, अभाज्य संख्या है। 7 क्या है, 1 से कटेगा और 7 से कटेगा, मतलब अभाज्य संख्या है। तो क्या किया, इस नंबर 84 को हम ऐसे नंबर में तोड़ दिए जो अभाज्य संख्या है, और उसको गुना के रूप में लिख दिए, तो यही हो गया आभाज्य गुणनखंड का गुणनफल रूप। तो उम्मीद है आप लोग समझ लिए होंगे। एक क्वेश्चन को यदि आप अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर आपके लिए बनाना आसान हो जाएगा, ठीक है। आप इसको आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो देखिए इस कैटेगरी में से आपको एक क्वेश्चन हम बता दिए, बाकी जो क्वेश्चन है ये आप लोग बना लीजिएगा। एक बात और आप लोग समझिए, ये जो क्वेश्चन है आपका,
ये आपको एग्जाम में पूछा गया है किसी न किसी साल, ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन बैंक का है, ठीक है, और हो सकता है एनसीईआरटी बुक का भी होगा क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम में सभी क्वेश्चन किसी न किसी साल पूछा गया है, इसलिए आप लोग सभी क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। आपको हम मेथड बता दिए हैं, उसी मेथड से चलिए हम दूसरा क्वेश्चन आप लोग को समझाते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है देखिए यहाँ, कर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब समझिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो चलिए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, आप लोग को समझाते हैं। चलते हैं न्यू स्लाइड पे और इसको समझाते हैं। एक क्वेश्चन ले लेंगे अब इसमें से, क्या दिया, 58 एंड 48, 58 और 48, 58 एंड 48। चलिए न्यू स्लाइड पर समझते हैं इसको। 58 48, इसको थोड़ा क्या कर, चलिए यहाँ हो जाएगा। हाँ, क्या करना है आपको, निकालना है HCF एंड LCM एंड LCM। इसको हिंदी में मोसो और लोसो कहते हैं, मोसो और लोसो। कोई दिक्कत, क्या था क्वेश्चन में था 58 एंड 48, 48 ये एंड का सिंबल है, हिंदी में और लिखता है, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। 58 समझिए, 58 लिख दिए और अब राइट साइड में आप इसका रफ कर लीजिए। 58 का एलसीएम निकाल लीजिए, 2 से 2 दूनी 4, 2 9 18, ठीक है। फिर अब देखिए अभी नहीं टूटेगा, इसके बराबर में आप लिखिए 2 गुना 29। जो ये टूटेगा ना, इस फॉर्म को आपको यहाँ लिख देना है। दूसरा क्या, 48, 48 को आप यहाँ लिखिए और बराबर में अब 48 का भी आप एलसीएम निकाल लीजिए। 2 से 2 दूनी 4, 2 चौका 8, फिर 2 से 2, फिर 2 से 2 छक 12, फिर 2 से 2 तिया 6, ठीक है। अब देखिए ये जो टूटा है ना, इस फॉर्म को आपको बराबर में लिखना है। 48 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। देखिए यह 4 बार 2 है तो यह 4 बार 2 लिखे हैं, 1 बार 3 है तो 1 बार 3 लिखे हैं। अब समझिए क्या करना है, अब यहाँ देखिए HCF और LCM निकालने की टेक्निक। सबसे पहले आप HCF समझिए, HCF कैसे निकलेगा। HCF के लिए जो बात हम बोल रहे हैं उस बात को आप लोग याद रखिएगा, क्या हो जो सभी में कॉमन होगा वही HCF होगा। अब देखिए कॉमन मतलब मिलाइए, जो मिल जाएगा, 2 मिल गया तो एक 2 आप यहाँ लिख दीजिए, और कोई मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इसका मतलब इसका HCF 2 ही होगा, यही आंसर होगा। एलसीएम के लिए समझिए, एलसीएम कैसे निकलेगा। एलसीएम के लिए देखिए, एक बार और बैक जाते हैं, इसको थोड़ा चलिए समझते हैं। एलसीएम, एलसीएम में क्या होगा, देखिए यहाँ 2 दिया है और यहाँ दिया है 2, इसमें 2 4 बार लिखा है ना, तो आप 2 को यहाँ 4 बार लिख दीजिए, जिसमें अधिक रहेगा उसका पूरा लिखना है, ठीक है। याद रखिएगा, जो बात हम बोल रहे हैं उस बात को आप लिख लीजिएगा कॉपी में। एलसीएम मतलब जैसे यहाँ 2 का मैचिंग कर रहे हैं तो 2 इसमें 1 बार दिया है और इसमें 4 बार दिया है, तो जिस लाइन में सबसे अधिक बार वो नंबर आएगा उसका पूरा लिखना है। जैसे अब 29, इसमें कहीं नहीं मिला तो जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखना है। 29 नहीं मिला तो 29 को यहाँ लिख दिए। अब इसमें देखिए 2 का काम हो गया, 3 कहीं नहीं मिला है तो 3 को भी गुना में लिख दीजिए। फिर से आप सुन लीजिए, एलसीएम के लिए क्या बोले, किसी भी नंबर का एलसीएम निकाल ले, जो नंबर अगर मैच कर रहा है सभी लाइन में, तो जिस लाइन में सबसे अधिक बार लिखा होगा उस लाइन का पूरा लिख दीजिएगा। दूसरा पॉइंट ये है, जो किसी में भी नहीं मिलेगा उसको भी लिख दीजिएगा। गुना के फॉर्म में गुना कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16,
2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, ठीक है। अब 16 हुआ, अब 16 इंटू 3 करेंगे तो 48 हो जाएगा। अब यहाँ बच गया 29, 48 से 29 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आपका आएगा वही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग को मल्टीप्लाई आता होगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिएगा, यही आपका आंसर होगा। चलिए आज के क्लास में हम आप लोग को 2 क्वेश्चन बताए। कितना क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन। और भी देखिए क्वेश्चन टाइपिंग हो चुका है, क्वेश्चन सेट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम देखिए यहाँ कुछ क्वेश्चन एग्जाम में एक्स्ट्रा पूछता है। देखिए यहाँ एलसीएम एचसीएफ इसमें कैसे निकलेगा, इसमें कैसे निकलेगा, इसमें, और ये 3-4 क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा है, यानी कि कुछ नहीं मैच करे तो एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, इसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिर आपको अगला फार्मूला रिलेटेड क्वेश्चन है, दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। इस पैटर्न पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपका टाइपिंग देखिए, ढेर सारा क्वेश्चन है। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, पांडव सर के नाम से अदर चैनल है, ठीक है। ये मेरा दूसरा चैनल हो गया, एक मिनट, ये मेरा सेकेंड चैनल है, ठीक है। और अभी आप जिस चैनल पर पढ़ रहे हैं उसका नाम है NRKB/PS। आपको बता देते थे इसका फुल फॉर्म क्या होता है। B4 बुक भी कह सकते हैं और भारती भवन भी कह सकते हैं, भारती भवन बुक, ठीक है। तो इसका आप लोग समझा चुके हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बस आप लोग कंटिन्यू कीजिए क्लास और शेयर भी कीजिए क्लास को, ताकि हम आप लोग के साथ कंटिन्यू रह सकें। सब्सक्राइबर बढ़ाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, सी यू नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर।